हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अविका एकेडमी। इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आवर टुडेज टॉपिक इज कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज MORALE, moral is written as NPSBMF. How will charge be written in that code language? मोरल को एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में इस प्रकार से लिखा जाता है, तो चार्ज को उस कोड लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा? तो चलिए देखते हैं। M के डायरेक्ट बाद आता है N, ऐसे ही O के डायरेक्ट बाद आता है P, R के बाद आता है S, E के बाद आता है B, L के बाद आता है M, E के बाद आता है F। इसी प्रकार हम चार्ज को कोड कर देंगे। C के बाद क्या आता है? C के बाद आता है D, H के बाद आता है I, A के बाद आता है V, R के बाद आता है S, G के बाद आता है H, E के बाद आता है M। इस प्रकार से हम चार्ज को कोड कर देंगे। आंसर हो जाएगा B, DIBSHF। क्वेश्चन 2 है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रेडियो इज रिटन एज BSEPJ. हाउ विल वर्ल्ड बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? किसी सर्टेन लैंग्वेज में रेडियो को इस प्रकार से कोड किया जाता है, इसी कोड लैंग्वेज में वर्ल्ड को कैसे कोड किया जाएगा? तो चलिए देखते हैं क्या रिलेशन बन रहा है। हम अगर इसका रिलेशन देखें तो हमें दिख रहा है कि R के बाद आता है S, A के बाद आता है V, ये क्रॉस रिलेशन बन गया। ऐसे इधर देखेंगे कि D के बाद E आ रहा है सीधे सीधे, फिर इधर क्रॉस रिलेशन बनाता तो इधर भी क्रॉस ही बनेगा। I के बाद आता है J, I के बाद जाता है J, O के बाद आता है P, तो फिर से क्रॉस रिलेशन बन गया। इसी प्रकार का रिलेशन वर्ड में बनेगा। तो देखते हैं, W के बाद आता है X, O के बाद आता है P, R के बाद आता है S, L के बाद आता है O, D के बाद आता है E, L के बाद आता है M। इसी प्रकार से हमने वर्ल्ड को कोड कर दिया। तो वर्ल्ड का कोड क्या हो गया? PXSEM। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रेट इज रिटन एज 79512। हाउ विल डोरी बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में ग्रेट को 79512 से कोड किया गया है, इसी कोड लैंग्वेज में डोरी को क्या लिखा जाएगा? हमने लेटर्स की पोजीशन याद की थी। G का क्या होता था? 7 होता था। R का होता था 18, E का होता था 5, A का होता था 1, T का होता था 20। इनका रिलेशन बनाएंगे तो G का इन्होंने 7 किया है, R का 9 किया है। R का 9 कैसे आएगा? 1 + 8 हो जाएगा 9। सिंगल सिंगल डिजिट इनको लेना है। 5 सिंगल है, 1 सिंगल है। T का होता था 2, T का होता था 20, तो 2 + 0 हो जाएगा 2। तो इसी प्रकार इन्होंने ग्रेड को कोड कर दिया है। G का 7, R का 9, E का 5, A का 1, T का 2। इन लेटर्स की भी पोजीशन लिख लेंगे। D को 4 लिखेंगे, O को 15 लिखेंगे। 15 लिखा तो 1 + 5 क्या हो जाएगा? 6। W का क्या होता है? 23 होता है, तो 2 + 3 हो जाएगा 5। ऐसे ही R का होता है 18, 1 + 8 हो जाएगा 9। Y का होता है 25, 2 + 5 हो जाएगा 7। हमने लिखा है 4, D का हो जाएगा 4, O का हो जाएगा 6, W का हो जाएगा 5,
आर का हो जाएगा 9, वाई को कोड कर देंगे 7 में, तो डोरी का कोड हो जाएगा C46597, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मॉडर्न इज रिटन एज 5%38# and win is written as 6 copyright @ How will rider be written in that code language? मॉडर्न को ऐसे लिखा जाता है, विन को ऐसे लिखा जाता है, तो इसी कोड में राइडर को कैसे लिखा जाएगा तो देखते हैं। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि n को @ लिखा गया है, इसमें भी n को @ लिखा गया है। ऐसे ही राइडर में आर आता है, मॉडर्न में आर आता है, आर को हैश लिखा गया है, तो हम इधर से आर को हैश लिख लेंगे। ऐसे ही विन में आई आता है, राइडर में आई आता है। विन के आई को कॉपीराइट में कोड किया गया है, तो हम इसे कॉपीराइट लिख लेंगे। राइडर के डी को कंपेयर करेंगे मॉडर्न से, तो मॉडर्न के डी को 3 में लिखा गया है, 3 से लिखा गया है, तो डी की जगह हम 3 लिख लेंगे। ऐसे ही जब हम ई को देखेंगे तो ई को इन्होंने 8 लिखा है, तो हम ई को 8 लिख लेंगे। इसी प्रकार हमने राइडर को हैश कॉपीराइट 38 हैश में कोड कर लिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रुथ इज इटर्नल को 3A2B 7C लिखा जाता है, एनमिटी इज नॉट इटर्नल को 7C 9A 8B 3A लिखा जाता है, ट्रुथ डज नॉट पैरिश को 9A 4D 2B 8C लिखा जाता है, तो एनमिटी को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं, कंपेयर करते हैं। इसमें जब हम ये दोनों सेंटेंस को चेक करेंगे तो हमें इसमें इज और इटर्नल कॉमन दिखेगा। इज और इटर्नल दोनों में कॉमन आया, तो मतलब कोई 2 कोड होंगे वो दोनों में कॉमन आएंगे जो कि इज और इटर्नल के होंगे। मैं देखते हैं हम 3A और 3A कॉमन आ रहा है और 7C कॉमन आ रहा है, तो हमें इससे ट्रुथ का कोड मिल गया 2B। एनमिटी का कोड चाहिए। अगर हमें नॉट का कोड और मिल जाए तो हम एनमिटी का कोड निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इसके बाद जो थर्ड सेंटेंस दिया हुआ है उसमें नॉट आ रहा है, और हम देखते हैं कि ट्रुथ का कोड हम निकाल चुके हैं। ट्रुथ का कोड था 2B, तो बचे डज नॉट पैरिश का कोड। डज नॉट पैरिश का कोड और नॉट का कोड निकालने के लिए हम देखेंगे कि इन दोनों में अब केवल नॉट कॉमन आ रहा है। नॉट कॉमन आ रहा है तो मतलब एक कॉमन कोड आएगा जो कि नॉट का होगा। नॉट का कॉमन कोड देखते हैं इसमें क्या कॉमन आ रहा है। इसमें 9A कॉमन आ रहा है, 9A नॉट का कोड हो जाएगा। और इज इटर्नल हम निकाल चुके हैं जो कि 3A और 7C है। तो इस सेकेंड सेंटेंस में हमें एनमिटी का कोड निकालना है। बाकी तीनों वर्ड्स के कोड निकाल चुके हैं, जो बचा हुआ है वो एनमिटी है। तो मतलब इन चारों कोड में से जो कोड बचेगा वो एनमिटी का कोड होगा जो कि 8B, तो एनमिटी का कोड हो जाएगा 8B। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। कुछ वर्ड्स के कोड दिए हुए हैं, हमको पहचानना है कि किस वर्ड का क्या कोड है। उसके बेसिस पे हमें जो दिए गए क्वेश्चन हैं उनको आंसर करना है। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर द शार्प। शार्प का कोड निकालने के लिए किसके सेंटेंस में शार्प आ रहा है। एक तो शार्प ये आ रहा है और दूसरा शार्प यहाँ आ रहा है। क्या इन दोनों सेंटेंस में कुछ और भी कॉमन आ रहा है। हाँ, इसमें यंग भी कॉमन आ रहा है और इसमें भी यंग कॉमन आ रहा है। तो शार्प और यंग के कोड हमको इससे मिल जाएंगे। देखते हैं इन दोनों सेंटेंस में कॉमन कोड कौन कौन से हैं। एक इसमें पा है, इसमें भी पा है। इसके अलावा इसमें कप है, इसमें भी कप है। तो शार्प और यंग के कोड हो जाएंगे कप और पा, लेकिन हमें निकालना है केवल शार्प का कोड। तो देखते हैं बाकी और किसमें शार्प या यंग आ रहा है क्या। तो हमने देखा कि थर्ड सेंटेंस में भी यंग आ रहा है, फर्स्ट में भी यंग आ रहा है। तो हम कोई भी ले लेंगे। कप और पा में से जो कोड होगा वो यंग का होगा। तो हमने देखा यंग और यहाँ आ रहा है पा, तो पा हो जाएगा यंग का कोड।
यंग का कोड हुआ पा। तो फिर जो कप है वो शार्प का कोड हो जाएगा। देखते हैं व्हाट डज 2 स्टैंड फॉर। 2 किसका कोड है ये हमको बताना है। 2 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में 2 आ रहा है। तो इन दोनों सेंटेंस में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों सेंटेंस में एक क्लेवर कॉमन आ रहा है, एक यंग कॉमन आ रहा है। बस क्लेवर और यंग कॉमन आ रहे हैं, मतलब 2 कोड इनमें कॉमन आ रहे होंगे। तो क्या क्या कॉमन आ रहे होंगे देखते हैं। 2 इसमें भी कॉमन है और 2 इसमें भी कॉमन है। और फिर उसके बाद एक तो इनमें क्लेवर कॉमन था, एक यंग कॉमन था। यंग का कोड हम निकाल चुके थे पा। तो इसमें पा भी है, इसमें भी पा है, और लेकिन इसमें पा नहीं होगा क्योंकि पा यंग का कोड है। और इसके अलावा इन दोनों सेंटेंस में कुछ कॉमन नहीं है। 2 और पा इन दोनों सेंटेंस में कॉमन है। पा कोड था यंग का, तो 2 क्लेवर का कोड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स टेल टुमारो। टेल टुमारो को इनमें से कौन सा कोड रिप्रेजेंट कर रहा है? देखते हैं टेल टुमारो किस में आ रहा है। टेल फर्स्ट सेंटेंस में आ रहा है, टेल सेकंड सेंटेंस में भी आ रहा है। इसके अलावा टुमारो फोर्थ सेंटेंस में आ रहा है। लेकिन हमने फोर्थ सेंटेंस में बाकी तीनों के कोड हमने निकाल चुके हैं। 2 क्लेवर का था, शार्प का कप था, यंग का पा था। तो बचा हुआ ये जो है वो टुमारो का कोड हो जाएगा। टेल टुमारो में से हमने टुमारो का कोड निकाल लिया। अब देखते हैं टेल का कोड क्या होगा। जब हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो यंग का कोड हम निकाल चुके थे पा। और इसके अलावा इनमें इन दोनों सेंटेंस में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो देखते हैं क्या है। इसमें बचा टेल देम, के और ला इसका कोड है। और इसमें बचा वाइस और टेल, उसमें के और ना इसका कोड है। इसमें भी टेल कॉमन है, इसमें भी टेल कॉमन है। फिर इन दोनों में जो कॉमन कोड होगा वो टेल का कोड हो जाएगा। तो के दोनों में कॉमन है तो टेल का कोड हो जाएगा के। इस प्रकार से टेल टुमारो का कोड हो जाएगा के जो। व्हाट इज द कोड फॉर क्लेवर यंग गर्ल। क्लेवर यंग गर्ल का कोड हमको निकालना है। हम देख रहे हैं कि क्लेवर का कोड हम निकाल चुके हैं जो कि 2 था, और यंग का कोड हम निकाल चुके हैं। यंग का कोड था पा। तो 2 और पा हम निकाल चुके हैं। अब इसके बाद हमको गर्ल का कोड निकालना है, लेकिन गर्ल इनमें से किसी भी सेंटेंस में नहीं आ रही है। अब गर्ल इनमें किसी में नहीं आ रही है तो इसमें से कोई भी कोड गर्ल का नहीं होगा। तो देखते हैं टो और पा के साथ कौन सा ऐसा कोड आ रहा है। हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बे, वे, पा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है 2 पा वे। 2 पा वे हो जाएगा क्योंकि बे इनमें से किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड का कोड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 बा पे। क्योंकि ऑप्शन सी में दिया हुआ है ला ना, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है तो पा जो। तो पा तो क्लेवर और यंग का कोड है, लेकिन जो गर्ल का कोड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो टुमारो का कोड है। ऑप्शन ई में तो पा तो आ ही नहीं रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तो पा बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कप ला सो ना। ये दिया हुआ है कप। कप का कोड हमने निकाला था, कप शार्प को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहां लिख लेते हैं कप शार्प को रिप्रेजेंट करता है। ला किसको रिप्रेजेंट करता था? जब हमने ये फर्स्ट सॉल्व किया था तो टेल का कोड हो गया था कि यंग का कोड हो गया था पा। तो जो बचा हुआ कोड ला था वो दैम का था, तो ला दैम को रिप्रेजेंट करता है। अब सो किसको रिप्रेजेंट करता है? सो इनमें से किसी भी वर्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता क्योंकि वो इनमें से किसी भी वर्ड का कोड नहीं है। तो कुछ नया वर्ड होगा वो सो का कोड होगा। देखते हैं ना किसको रिप्रेजेंट करता है।
ना वॉइस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बाकी के ये तीनों वर्ड के कोड हम निकाल चुके थे। जो बचा हुआ कोड था वो ना था, वो वॉइस का था। तो देखते हैं देम, वॉइस और शार्प किस में आ रहा है। ए में आ रहा है वॉइस देम शार्प टेल, बी में आ रहा है यंग देम शार्प टेल। बी नहीं होगा क्योंकि इसमें वॉइस नहीं आ रहा है, वाइज नहीं आ रहा है। इसी प्रकार सी में क्लेवर वाइज देम शार्प, डी में सम वाइज देम एंड डी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें शार्प नहीं आ रहा है। ई क्या है, शार्प देम नॉट वाइज। अब हम कंपेयर करेंगे ए सी ई को। ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि टेल का कोड शो नहीं है, टेल का कोड है के, और बी तो कैंसिल ही कर दिया था हमने। और सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि सो क्लेवर का कोड नहीं है, क्लेवर का कोड है 2। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, शार्प देम नॉट वाइज। क्योंकि सो इन सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है, वो नया है। इसी प्रकार नॉट वर्ड भी नया है, इसलिए क्योंकि शार्प का कोड है कप, देम का कोड है ला, वाइस का कोड है ना, और नॉट का कोड हो जाएगा सो। तो इनमें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, शार्प देम नॉट वाइस। क्वेश्चन है इफ Q मीन्स मल्टीप्लाई, P means minus, R means divide and K means plus, then 24R, 4Q, 8K, 60, 10 equals to question mark। क्वेश्चन मार्क का आंसर हमें बताना है। इनटू को Q में कोड किया गया है। Q का मतलब है इनटू, R का मतलब है डिवाइड, K मीन्स प्लस, T मीन्स माइनस। देन हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमने कोड क्रैक करके इसको लिख लिया। सबसे पहले हम बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, देन सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 4 की टेबल में 24 6 टाइम जाएगा, देन 6 8 जो होता है 48 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 54। फिर 54 में से 10 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 44। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 44। इसी तरह अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।